साइफर बयानिया झूठा, कत्ल की धमकियां मिली, पीटीआई हामियों का शोर शराबा। अमेरिका ने इमरान खान के दौरे रूस के बाद उन्हें हुकूमत से हटाने का कहा। डोनाल्ड लू को जेल जाकर इमरान से मुलाकात की हिदायत। अमेरिका के मामून वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिए को एक बार फिर झूठ करार दे दिया। उनका कहना है कि इमरान हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम के बाद 2 बरस के दौरान अहलिया और मुझे कत्ल की धमकियां मिली। इसमें मेरा या किसी अमरीकी का कोई किरदार नहीं। लीक शुदा सफारती केबल और मुझ पर लगा इल्जाम दुरुस्त नहीं। अमरीका पाकिस्तान में इलेक्शन में दखल अंदाजी का कायल नहीं। बुध को अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक मामलात की समाअत हुई। इस मौके पर डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। चाहते हैं वो जिम्मेदारों का एहतसाब करे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी को आसान बनाया जाए। चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अमेरिका में भारत की सरपरस्ती में कत्ल करने की कोशिश की तफ्तीश जारी है। चेयरमैन कमेटी ने डोनाल्ड लू के बयान को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस मौके पर रिपब्लिकन रुकन शर्मीन ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर तशवीश है। उन्होंने डोनाल्ड लू को हिदायत की कि अमरीकी सफीर जेल जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो ये बताने के लिए जिंदा रहें कि उन्हें खास तरीके से निशाना बनाकर किस तरह गलत तरीके से जेल में डाला गया। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दी ने सिर्फ अमरीकियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी मुतासर किया है। पाक अफगान ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की फंडिंग पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कमेटी चेयरमैन ने सवाल किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस के बाद उन्हें हटाने को कहा था। इस पर डोनाल्ड लू का कहना था कि हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस के बाद उन्हें हटाने को नहीं कहा था। तफसीलात के मुताबिक मामून अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई इमरान खान का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आला सतह कमेटी बनाई है जिसमें हजारों पिटीशन जमा हो चुकी हैं। हम इलेक्शन में बेज़ाब्तियों से मुतालिक तहकीकात को गौर से देख रहे हैं। हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हौसला अफजाई करेंगे कि शफाफ अमल को यकीनी बनाया जाए। समाअत के दौरान पीटीआई के बाज़ हामियों की जानिब से शोर और खलल के बावजूद डोनाल्ड लू ने इत्मीनान के साथ अपने मौक़िफ़ और सवालात के जवाब देते हुए बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख बेकायदियों से और मुसलसल है। उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात को मुकाबले और मुनज़्ज़म करार देते हुए कहा कि अमरीका ने फ्री इलेक्शन माहौल, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंद करने की बेकायदगियों की तहकीकात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान को फुल डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं। डोनाल्ड लू ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। हम पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत के हामी नहीं। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान ने 40 साल तक 30 लाख अफगानियों को अपनी सरजमीन पर रखा और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से कुर्बानियां देकर मुकाबला किया है। पाकिस्तान और ईरान पाइपलाइन को पाकिस्तान की ईरान से कुर्बत के बारे एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है और ये पाइपलाइन पाक ईरान पाइपलाइन को पाकिस्तान की ईरान से कुर्बत या इत्तेहाद का सबूत नहीं। रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मीन ने एक मरहले पर जब अपने रिमार्क्स में कहा कि अमरीकी सफीर जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें तो हाल में मौजूद खामोश बैठे हुए पीटीआई के हामियों ने तालियां बजाई, जबकि शोर शराबा करने वाले पीटीआई के हामियों को समाअत में खलल डालने के बायस सिक्योरिटी के अमले ने एक कांग्रेसमैन के कहने पर हॉल से बाहर निकाल दिया था। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान, इराक और शाम पर ईरानी हमलों का जिक्र भी किया और ये वाज़ेह किया कि अमरीका ने ईरान से ताल्लुकात के बारे में पाकिस्तान को अमरीकी डेडलाइन से भी आगाह कर दिया हुआ है। सहाफियों पर पाबंदियों, गिरफ्तारियों, बदअमनी और इजहार राय की आजादी पर जवाब देते हुए डोनाल्ड लू ने सेल्फ सेंसरशिप और मुतहर्रिक सेंसरशिप का जिक्र करते हुए कहा कि अब भी मुतअद्दिद बहादुर पाकिस्तानी सहाफी बड़ी जुर्रत से आजादी इजहार और तामीरी तनकीद पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज हुकूमत को तस्लीम न करने के बारे में मुकम्मल गुरेज किया। उन्होंने अमरीका में आबाद पाकिस्तानियों को अहम असासा करार दिया। पाकिस्तान के माशी सूरत हाल के मसाइल को तस्लीम करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी मफादात अहम है और वहाँ अमरीकी सरमायाकारी भी है। जनूबी एशियाई उमूर और सेंट्रल एशियाई उमूर के ब्यूरो के सरबराह और स्टेट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने मुतअद्दिद रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस के सवालात के जवाब देते हुए भारतीय हुकूमत पर कनाडा और अमेरिका में खालिस्तान के हामी सिख को कत्ल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में भारतीय हुकूमत के ओहदेदार के हाथों कत्ल और कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक मामला करार भी दिया। बलोचिस्तान में अफगान तालिबान के ग्रुपों की सरगर्मियों का भी जिक्र करने के अलावा सोशल टेररिज्म का जिक्र भी किया।